नमस्कार प्यारे बच्चों, कक्षा 11 के जो विद्यार्थी 2023 में दे रहे हैं आपका अपना एनुअल एग्जाम यानी बोर्ड परीक्षा नहीं, जो एनुअल एग्जाम होता है आपका होम एग्जाम। अगर आप होम एग्जाम दे रहे हैं तो ये पेपर देख के जाइए, क्योंकि ये आपके स्कूल में भी पेपर आ सकता है। समझ गए आप? क्योंकि पिछली बार जो हमने मॉडल पेपर्स दिए थे तमाम स्कूलों के तमाम जगह पर मैच हुए थे, तो ये एक स्कूल में ऑलरेडी कराया गया पेपर है। अभी हाल ही में एक बच्चे ने मुझे भेजा है, तो कराया गया पेपर है, तो शायद आपके भी स्कूल में ऐसा ही पेपर देखने को मिले या फिर इसमें से 50% क्वेश्चंस फंस जाएं। तो देखो बिल्कुल सेम ऐसा ही पैटर्न रहेगा कक्षा 11। ये सामान्य हिंदी का पेपर है, साहित्यिक हिंदी का अलग आता है, लेकिन साहित्यिक हिंदी वालों का भी काम यहां से चल सकता है। गोरा बादल की कथा के रचनाकार कौन है? गोरा बादल की कथा के लेखक जटमल हैं। थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। बालकृष्ण भट्ट की 100 अजान एक सुजान रचना है, ठीक है, उपन्यास है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट की 100 अजान एक सुजान उपन्यास, ठीक है, तो ये उपन्यास है। सतमी के बच्चे, ये रचनाकार कौन है? इसमें देखिए राहुल सांस्कृत्यायन आपका सही हो जाएगा। सतमी के बच्चे। मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है, सॉरी यहाँ पे, हाँ, मजदूरी और प्रेम जो है सरदार पूर्ण सिंह इसके लेखक हैं, ठीक है। मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह हैं। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन हैं? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आपका ऑप्शन सही होगा। आप भी अपने पेपर भेजते रहें, आपका पेपर हो जाए। आप मुझे पीडीएफ बना के अबाउट सेक्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज दीजिए पीडीएफ बना के, और modelpaper.info पर जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है, वहां से आप ये पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो आदिकाल को चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है, ठीक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। पद्मावत के रचनाकार कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के रचनाकार हैं। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास वैराग्य संदीपनी के रचनाकार हैं। पल्लव है द्विवेदी युग की, छायावादी युग की, आधुनिक काल की, भक्ति काल की। तो वैसे आप आधुनिक काल कह सकते हैं, लेकिन ये पल्लव पंथ की रचना है, हम छायावाद की मानेंगे, ठीक है। बीसल देव रासो की रचना किसने की? बीसल देव रासो नरपतिनाल है, ठीक है, नरपतिनाल। बीसल देव रासो नरपतिनाल की रचना है। और फिर देखिए गद्यांश मिलेगा, गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होंगे, उत्तर देना होगा। घुमक्कड़ी से बढ़कर सुख कहां मिल सकता है? आखिर चिंताहीनता तो सुख का सबसे स्पष्ट रूप है। घुमक्कड़ी में कष्ट भी होते हैं, ठीक है। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा राहुल सांस्कृत्यायन की है। ये पाठ का नाम, लेखक का नाम हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या आप बना के लिख देना। बना के क्या ऐसे लिखी जाती है कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में राहुल सांस्कृत्यायन जी कहते हैं कि घूमने से बढ़कर सुख नहीं हो सकता। राहुल सांस्कृत्यायन जी के विचार में चिंताहीनता तो सुख का सबसे सुंदर रूप होता है, यानी वह मनुष्य सुखी कहलाता है जिसके पास जो चिंता रहित है, जिसमें चिंता नहीं है, जिसको किसी भी बात की चिंता नहीं है, वो मनुष्य सबसे सुखी माना जाता है। घुमक्कड़ी में कष्ट भी होते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन जी आगे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि घूमने में, घुमक्कड़ी करने में, सैर करने में सुख है, प्रसन्नता है, तो कष्ट भी होते हैं। लेकिन उसे उसी तरह समझो जैसे भोजन में मिर्च, जैसे मिर्च भोजन में होती है, भोजन का स्वाद बढ़ाती है, तो जो थोड़े बहुत कष्ट होते हैं वो घुमक्कड़ी का स्वाद बढ़ाते हैं, ठीक। घुमक्कड़ी में होने वाले कष्टों की तुलना लेखक ने किससे की है? तो जैसे भोजन में मिर्च से की है। सुख का सबसे स्पष्ट रूप क्या है? चिंताहीनता सुख का सबसे स्पष्ट रूप है, ठीक है। घुमक्कड़ी से प्राप्त होने वाले आनंद में वृद्धि किसके द्वारा होती है? कष्ट के द्वारा, ठीक है, ठीक है। कहते हैं कि घुमक्कड़ी से प्राप्त होने वाले आनंद में वृद्धि किसके द्वारा होती है? अच्छा, यहां पर लिखा है कड़वे अनुभव। अच्छा, यहां पूरा पढ़ो। आनंद वस्तुतः घुमक्कड़ी में कभी कभी होने वाले कड़वे अनुभव उसके रस को बढ़ा देते हैं, तो कड़वे अनुभव यहां पर लिख देंगे। घुमक्कड़ी से प्राप्त कड़वे अनुभव, प्राप्त होने वाले आनंद में वृद्धि कड़वे अनुभवों के द्वारा होती है, ठीक है। आत्मा अजर और अमर है, उसमें अनंत ज्ञान शक्ति और आनंद का भंडार है, अकेले ज्ञान कहना भी पर्याप्त हो सकता है। तो पाठ का नाम, लेखक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या यहां पर है कि अब पूरी रेखांकित अंश की व्याख्या जैसे बताया वैसे आप कर देना। मनुष्य क्या भूल गया है? मनुष्य क्या भूल गया है? अपने स्वरूप को भूल गया है, ठीक है। लेखक ने आनंद का भंडार किसे कहा है? तो
आत्मा अजर और अमर है और ये ज्ञान, शक्ति और आनंद का भंडार है। तो लेखक ने आत्मा को आनंद का भंडार कहा है। शक्ति और आनंद की प्राप्ति किसके द्वारा होती है? शक्ति और आनंद की प्राप्ति किसके द्वारा होती है? जहां ज्ञान होता है वहां शक्ति होती है, और जहां ज्ञान और शक्ति दोनों होते वहां आनंद भी होता है, परंतु अविद्यावशात वह अपने स्वरूप को भूला हुआ है। ठीक, तो शक्ति और आनंद की प्राप्ति किसके द्वारा होती है? ज्ञान के द्वारा। ठीक है, यानी अकेले ज्ञान कहना भी पर्याप्त है। शक्ति और आनंद की प्राप्ति, अब यार इसमें ये तो लिखा नहीं शक्ति और आनंद की प्राप्ति किसके द्वारा होती है, लेकिन यहां स्पष्ट आखिरी में होता है कि ज्ञान के माध्यम से शक्ति और आनंद की प्राप्ति होती है। भैया बस यही से दिए गए पद्यांश में पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे चरण चोंच लोचन रंगो, चलो मराली चाल, क्षीर नीर बिबरन समय, बक उघरत तेहि काल, आप कहाँ सब भलो, अपने का कहाँ कोई कोई, और तुलसी सब कहाँ जो भलो, सुजन सराही सोए। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ तो तुलसीदास द्वारा रचित है, आप जानते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या हम पूरी बात बताते हैं। चरण चोच लोचन रंगे, बगुला अगर अपने चरणों को रंगा ले, अपनी चोंच को रंगा ले, अपने नेत्रों को रंगा ले, और हंस की चाल भी चल ले, लेकिन जब समय नीर और क्षीर का अलग मतलब उचित न्याय करने का आता है तो उसी समय बगुला नंगा हो जाता है, यानी कि उसी समय बगुले की असलियत सामने आ जाती है। तो ये आपका रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो दोहा छंद है आपका। बगुला का बगुला होना कब स्पष्ट होता है? नीर और क्षीर के विवेक के समय। ठीक है, सज्जन किसकी सराहना करते हैं? ठीक है, जो सबके लिए भला होता है। ठीक है, आप कहाँ सब भलो, अपने कहाँ कोई कोई। ठीक है, और तुलसी सब कहाँ जो भलो, सुजन सराही सोए, मतलब सज्जन की सराहना करते हैं। सज्जन किसकी सराहना करते हैं? तो जो सबके प्रति भलाई करे। ठीक है, फिर देखिएगा, बाने पैराने गहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने रावराने देश देश के। फिर से समझो, बाने पहराने गहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने रावराने देश देश के, नग बहराने ग्राम नगर पराने सुनी, बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के, हाथिन के हौदावुक साने कुंभ कुंजरु के, भौन के भजाने अली छूटे लटकेस के, दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे, केरा के से पात बेहराने फन शेष के, केरा के से पात बेहराने फन शेष के। पाठ का नाम और कवि का नाम, तो पाठ का नाम क्या है? साजी चतुरंग सैनु अंग में उमंग भरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। शिवा शौर्य, लेखक हैं भूषण। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या, बाने अर्थात झंडे। शिवाजी के छत्रसाल शिवाजी के बाने अर्थात झंडे फहराने लगे और गजों अर्थात हाथियों के घंटे बजने लगे। तो उनके घंटों की आवाज सुन करके और ध्वजाओं के फहरावन को देख करके जो रावराने अर्थात जो देश विदेश के राजा महाराजे थे वे सब नहीं ठहर सके। नग बहराने ग्राम नगर पराने सुनी, नग अर्थात पर्वत जो थे वो थर्राने लगे, ग्राम और नगर जितने थे पराने मतलब पलायन कर गए कि शिवाजी की सेना आ रही है। बाजत निशाने, निशाने माने होता है नगाड़े, शिवाजी के युद्ध के नगाड़े बजते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? पर्वत थर्रा जाते हैं और तमाम नगर और गांव पलायन कर जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। तो होगी व्याख्या, प्रस्तुत पंक्तियों में रस, छंद और अलंकार। तो रस यहां पर वीर है और अलंकार कौन है? अलंकार अनुप्रास आपका है। ठीक है, सेना के पदाघात से कछुआ और शेषनाग पर क्या प्रभाव पड़ा? तो कमठ, यहां देखिएगा, दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे, केरा के से पात बेहराने फन शेष के। दल के दरारन अर्थात उस सेना के धक्कों के कारण, धमक के कारण जो कच्छप है, कच्छप की पीठ फट गई।
ठीक है। और जो शेषनाग के फन थे वे क्या थे, जैसे केले के पत्ते बिखर जाते हैं फट करके, उसी तरह प्रभाव पड़ा। कुंभ और कुंजर का अर्थ बताइए। कुंभ और कुंजर का मतलब होता है, कुंजर का मतलब हाथी होता है। तो यहां देखिएगा, उकसाने कुंभ कुंजर के, कुंभ का मतलब होता है गंड स्थल, ठीक है। कुंभ का अर्थ गंड स्थल होता है या कुंभ स्थल जो होते हैं हाथियों के, ठीक है। तो दो अर्थ हो गए। फिर आपको साहित्यिक परिचय देना है, वो आप जानते हैं कैसे लिखना है, कोई विशेष वो नहीं है, क्योंकि आपका होम एग्जाम है। बलिदान कहानी का सारांश ऑलरेडी प्लेलिस्ट में सब कुछ पड़ा हुआ है, तो आप टेंशन ना लीजिए, प्लेलिस्ट देखिए, सब कुछ सही हो जाएगा। फिर यहां पर है खंड खा आएगा, और इसमें आपको संस्कृत में आपको गद्यांश मिलेंगे और 2 पद्यांश मिलेंगे। तो यहां पर एक गद्यांश और एक पद्यांश का उत्तर आपको देना होगा, हिंदी अनुवाद करना होगा 7-7 नंबर में। पूरा माने पहले, वत्स नामक एकम समृद्धम राज्यम आसीत, वत्स नाम का एक समृद्ध राज्य था, अस्य राजधानी कौशाम्बी, इतः न अति दूरे वर्तते, इसकी राजधानी कौशाम्बी यहां से अत्यधिक दूर नहीं है। अस्य राज्य से शासक महाराजा उदयन, इस राज्य का शासक महाराज उदयन, वीर अप्रतिम सुंदर ललित कला अभिज्ञाश्च आसीत। तो इस राज्य के जो उदयन थे वो वीर और अप्रतिम सुंदर तथा ललित कलाओं के ज्ञाता थे। यमुना तटे आधुनिक सुजामन ग्रामे तस्य सुयामुन, तो यमुना के तट पर आधुनिक सुजामन ग्राम में, तस्य माने उनका, सुयामुन प्रासाद से, सुयामुन नाम का महल के ध्वंसावशेष यानी खंडहर, तस्य सौंदर्य अनुरागम ख्यापयंती, उनके सौंदर्य के अनुराग को ख्यापित करता है, बताता है, ठीक है। तो ये आपका कहां से हो गया, प्रयाग पाठ से लिया गया है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रयाग, ठीक, प्रयाग। तो फिर देखिए, अस्य उपत्यकासु सुदीर्घा वनराजयो विराजन्ते, ठीक। तो एक करना है इसका, एक अस्य उपत्यकासु, अस्य मतलब इसकी, उपत्यकासु मतलब होता है उपत्यका, यानी कि अब आप यार उपत्यका नहीं जानते हो, उपत्यका मतलब होता है तलहटी में, इसकी तलहटी में सुदीर्घा वनराजयो विराजन्ते, कहां से लिया गया, हिमालय से। सुदीर्घा माने अत्यधिक दीर्घ, सुदीर्घ या सुविस्तृत, वनराजय अर्थात वन पंक्तियां, विराजन्ते माने सुशोभित हैं, यत्र माने जहां, विविधा माने विविध, औषधियों औषधियां विविध, यहाँ विविध औषधियां, वनस्पतयश्च तिष्ठन्ति, यहाँ पर बहुत सारी अनेक प्रकार की औषधियां और वनस्पतियां और वृक्ष हैं। इमाह औषधियाः जनान आमयोभ्यो रक्षन्ति, ये औषधियां लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करती हैं। तरवश्च और वृक्ष, आसंदादि ग्रहोपकरणार, हाँ आसंदादि ग्रह उपकरण निर्माणार्थम प्रयुज्यन्ते, आसंदात कुर्सी आदि होता है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, ये औषधियां जो है मनुष्यों को रोगों से बचाती हैं। वृक्ष कुर्सी आदि घरेलू सामान बनाने में प्रयुज्यन्ते प्रयुक्त होते हैं। हिमालय वर्षतौ दक्षिण समुद्रेभ्यः समुत्थिता मेघमाला अवरुद्ध वर्षण्य ताः प्रवर्तन्ति, यानी प्रवर्तयति, हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिणी समुद्र से उठने वाली मेघमालाओं को रोककर उनको बरसने के लिए प्रवर्तयत मतलब प्रेरित करता है। फिर देखिए, आप अगला आएंगे, 2 श्लोक होंगे। देखिए जल्दी से हम पढ़ा रहे हैं, पूरा पेपर हल कराना है आपको। अगर विधिवत पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट से पढ़िए, बहुत ढंग से पढ़ाएंगे, पढ़ाए हुए हैं हम ऑलरेडी। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम, आरुह्य कविता शाखम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। ये कहां से लिया गया, विश्व वंद्या कवयः से ये श्लोक लिया गया है। कूजंतम राम राम इति मधुरम मधुराक्षरम, कविता रूपी शाखा पर चढ़कर मधुर मधुर अक्षरों में राम राम शब्द का कूजन करते हुए, कूजंतम कूजन करते हुए, राम राम इति मधुरम मधुराक्षरम, राम राम इति मधुर मधुर अक्षरों में ऐसा कूजन करते हुए, आरुह्य कविता शाखाम, आरुह्य कविता शाखाम, कविता रूपी शाखा पर चढ़ करके, राम राम कविता रूपी शाखा पर चढ़ करके क्या, राम राम शब्द का कूजन करते हुए, वंदे वाल्मीकि कोकिलम, मैं वाल्मीकि रूपी कोकिल की वंदना करता हूं, ठीक है। तो ये विश्ववंद्या कवि, पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे
कनिष्ठिकाधितिष्ठति कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवे अभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। कहने का मतलब यह है, पुरा माने प्राचीन काल में कवि नाम कवियों की गणना प्रसंगे, कवियों की गणना के प्रसंग में कनिष्ठिका अधितिष्ठत कालिदास कनिष्ठिका पर विराजमान हैं, अर्थात कालिदास का प्रथम स्थान है। अद्यापि आज भी तत्तुल्य कवे अभावात, उनके समान कवियों के अभाव में, उनके समान कवि के अभाव में अनामिका उंगली सार्थवती बभू, अनामिका सार्थवती हो गई है, यानी अनामिका उंगली सार्थक हो रही है। ठीक है, फिर देखिए मुहावरे आ गए, व्याकरण थोड़ी सी आए। चांदी काटना, मौज मनाना, चूड़ियां पहनना, बुजदिल होना, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, अपने स्थान पर तुच्छ मनुष्य भी ऊंचा ओहदा बताता है या अपने आप को बड़ा महान समझता है। अपना हाथ जगन्नाथ यानी अपने अनुसार अपने हिसाब से सभी कार्य करने चाहिए। फिर देखिए संधि विच्छेद, वसंतोत्सवा वसंत धन उत्सव, ये आपका खा सही हो जाएगा। तथापि का तथा धन अपि खा सही हो जाएगा। पवनः का पोधन अनः पवनः हो जाएगा। ठीक है, फिर राजसु क्या है, सप्तमी का बहुवचन है राजसु। आत्मभी क्या है, तृतीया का बहुवचन आत्मभी है। फिर कहता है अनेकार्थी शब्दों में आओ तो अंबुज और अंबुद, अंबुज का मतलब होता है कमल और अंबुद का मतलब बादल, तो का ऑप्शन सही है। अभय और उभय का अर्थ बताओ, अभय मतलब होता है निडर और उभय मतलब दोनों, तो भय रहित और दोनों। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के दो बताइए। अंतर का मतलब देखो, अंतर माने होता है हृदय, हृदय भी अंतरात्मा, जैसे अंतर हृदय भी कह सकते हैं। अंतर का मतलब होता है विभिन्नता, विभिन्नता को भी हम अंतर कहते हैं। काल के दो अर्थ हैं, काल का मतलब यम भी होता है, काल का मतलब समय होता है। घनश्याम का मतलब बादल होता है, घनश्याम का मतलब श्री कृष्ण। जड़ का मतलब मूर्ख होता है, जड़ का मतलब मूल यानी वृक्ष की जड़ होता है। ठीक है, जिसका अनुवाद किया गया हो अनूदित कहलाता है, अनूदित। और नष्ट होने वाला नश्वर, नष्ट होने वाला नश्वर होता है। दो वाक्यों को शुद्ध करना है। यहाँ देखिए, आपका भविष्य उज्जवल, यहाँ पर उज्जवल गलत है, उज्जवल की स्पेलिंग देख लो, ऐसे लिखा जाता है। और महादेवी वर्मा विद्वान कवयित्री थी। ठीक है, विद्वान की नहीं, विदुषी, महिला के लिए विदुषी प्रयोग करेंगे। और मैं उसकी चातुर्यता से दंग रह गया, नहीं, मैं उसकी चतुरता से, चतुरता होता है, चातुर्यता नहीं होता है, चतुरता या चतुराई, चतुराई है, मैं उसकी चतुराई से दंग रह गया। तुम्हें क्षमा मांगना नहीं, मांगनी चाहिए। शांत करुण भ्रांतिमान उपमा कुंडलिया चौपाई, रस छंद अलंकार सब करा दिए हैं। ऋण प्राप्ति है तो ये आवेदन पत्र भी इंटर के लिए कराया, वही देख लो, ये सेम रहेगा। ठीक है, बाकी निबंध भी हम ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना चुके हैं, देख लीजिएगा। तो आप लोग हमें पेपर भेजते रहिए, जो भी पेपर जिस भी विषय का आपका होता है तो आप भेजते रहिए, ताकि हम अन्य बच्चों को दिखा सकें। हो सकता है उनके विद्यालय में सेम वैसा पेपर आ जाए तो अच्छा सा स्कोर हो जाए कक्षा 11 में भी। कक्षा 11 के भी जो नंबर है वो UPMSP की वेबसाइट पर जाते हैं, UPMSP की वेबसाइट पर अपलोड होते हैं। लेकिन इन नंबरों का अपलोड होना एक बहुत बड़ा महत्व रखता है, इसलिए बहुत अच्छे से पेपर दो। ज़्यादा नंबर होंगे तो ज़्यादा अपलोड होंगे ना बोर्ड में। बहुत बहुत शुक्रिया।